अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 4 नवंबर 2020 मुताबिक 17 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा के सफ़े अव्वल की नुमाया खबरों में बिहार असेंबली इलेक्शन की खबर शाये हुई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र दूसरे मरहले की पोलिंग में 54.5% लोगों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन ने साथ ही ये भी बताया कि सुबह में कुछ पोलिंग मराकज़ पर EVM मशीन ख़राब होने की इत्तला मिली थी, जिसे फौरी तौर पर ठीक करके या बदल कर वोटिंग का अमल शुरू किया गया। कोरोना वबा के बावजूद दूसरे मरहले में भी लोग बड़ी तादाद में घरों से निकलकर हक़ रायदही का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। इसी खबर से मुत्तसिल बॉक्स में मुल्क की 10 रियासतों में 54 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की खबर मौजूद है, जिसमें छोटे मोटे मुतशद्दिद वारदातें होने की खबर है। हालांकि इससे वोटिंग मुतासिर नहीं हुई है। दूसरी तरफ अमरीका में होने वाले सदारती इंतखाबात की खबर मौजूद है। पोलिंग के आगाज के मरहले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी के इम्कानात का इजहार करते हुए कहा है कि वो अभी से खुद को शाद और फरह महसूस कर रहे हैं। बता दें कि अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का सिलसिला भी जारी है। मथुरा मस्जिद में 4 नौजवानों ने हनुमान चालीसा का विर्द किया। तफसील के मुताबिक ईदगाह में 4 नौजवानों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ तो किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस फौरन हरकत में आ गई और चारों नौजवानों को पहले तो हिरासत में लिया और फिर अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने से मुताल्लिक मुख्तलिफ दफात में चालान करके उन्हें जेल भेज दिया। सफ़े के ज़ेली हिस्से में बंगाल असेंबली इंतखाबात 2021 की अहम खबर मौजूद है, जिसमें मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली के फिलहाल सियासत से दूर रहने की इत्तला मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि बीजेपी बंगाल में सौरव गांगुली की मकबूलियत के पेश नज़र उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन फिलहाल सौरव ने खुद को सियासत से दूर रखने का फैसला लिया है। कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी का बयान भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मैं सच का सिपाही हूं और झूठे वादे नहीं करता, इसलिए बिहार में हुकूमत बनी तो किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे और रोजगार समेत सभी वादे पूरे करके दिखाए जाएंगे। इन खबरों के अलावा मरकजी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए खालिस्तानी सरगर्मियों को फरोग देने वाली 12 वेबसाइट को ब्लॉक करने का हुक्म जारी किया है। इन दर्जन भर वेबसाइट में से कुछ बराह रास्त तौर पर गैर कानूनी तंजीम सिख फॉर जस्टिस की जानिब से चलाई जा रही थी और अमिताभ बच्चन पर हिंदुओं के मजहबी जज्बात को मुश्तइल करने पर लातूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने की खबर भी यहाँ मौजूद है। यह तनाज़िया उनके एपिसोड कौन बनेगा करोड़पति में पूछे गए एक सवाल पर था, जिसमें अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके मुरीदों ने इनमें से कौन सी मजहबी किताब की कॉपियां जलाई थी। इस सवाल के जवाबी ऑप्शन इस तरह थे: विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, ऋग्वेद और मनुस्मृति। इन खबरों के अलावा इसरार फातिमा मरहूम बिनते शब्बीर हुसैन मरहूम के चेहलुम की मजलिस का इश्तिहार भी इसी सफ़े पर मौजूद है। ये मजलिस 8 नवंबर को शाह नजफ इमामबाड़ा में मुनक्किद होगी। प्रोग्राम के मुताबिक 9 बजे कुरान ख़्वानी के बाद 10:35 पर मजलिस को आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। मजलिस बराए ख्वातीन भी मज़कूरा वक्त मकामात पर होगी। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में होने वाले हमलों में कम से कम 5 अशखास हलाक और 1 पुलिस अफसर समेत मुतअद्दिद अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। ऑस्ट्रिया की वजारत दाखिला ने पीर को यह मालूमात दी। वजारत दाखिला के तर्जुमान हेराल्ड सोरेस ने कहा कि 6 मकामात पर हमलों की तस्दीक हो गई है। हमें 1 शख्स की हलाकत और पुलिस अहलकार समेत शदीद तौर पर जख्मी मुतअद्दिद अफराद की इत्तलात मिली है। इस वारदात को अंजाम देने में कई हमला आवर मुलव्विस थे और उनमें से 1 हलाक हो गया है। ईरान के वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए अमेरिका के सदारती उम्मीदवारों के वादे नहीं बल्कि अमल अहमियत रखता है। फारस न्यूज के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने CBS चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में से किसी को तरजीह नहीं देता। उनका कहना था कि अगर अमेरिका ईरान के सिलसिले में अपने तकरीबी इक़दामात का सिलसिला रोक देता है तो उस वक्त मामला कतई नजर उसके कि व्हाइट हाउस कौन पहुंचता है मुख्तलिफ हो जाएगा। ईरान के वजीर खारिजा ने वाज़ेह किया कि अब दोबारा अमेरिका के साथ जामे एटमी मुआहिदे के
حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام متعدد تصنیفات کے خالق نیز ماہنامہ پرواز، ماہنامہ سفیر اردو اور سہ ماہی ترسیل کے سرپرست ڈاکٹر ساحر شیوی صاحب کی رحلت پر زوم ایپ پر ایک تعزیتی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ تعزیتی نشست کا آغاز تلاوت کلام اللہ اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت سے ہوا۔ یورپین اردو رائٹرز کے عہدیداران میں ایسوسی ایشن کے سرپرست رضا علی عابدی انگلینڈ، صدر عارف نقوی جرمنی، نائب صدر پروفیسر اسلم سید جرمنی، سیکریٹری فہیم اختر انگلینڈ نے نشست میں شرکت کی، جبکہ ممتاز ادبی شخصیت ڈاکٹر یونس اگاسکر، روزنامہ ممبئی اردو نیوز کے کالم نگار وارث توڑیلوی، نعیم پرکار، امتیاز گورکھپوری، ڈاکٹر محمد کاظم اور ان کے والد محترم فیض توڑیلوی سمیت سویڈن سے جمیل احسن صاحب اور محترمہ ولا جمال بھی شریک نشست رہے۔ فہیم اختر نے ساحر شیوی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ساحر کے ارتحال سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے ساحر شیوی کی سرپرستی میں لندن سے شائع ہونے والا ماہنامہ رسالہ پرواز میں نائب مدیر رہنے کا بھی ذکر کیا۔ نعیم پرکار نے ساحر شیوی کے ارتحال کو ادبی حلقوں کے نقصان سے تعبیر کیا اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ امتیاز گورکھپوری نے بھی ساحر شیوی سے اپنے مراسم کا ذکر کرتے ہوئے ساحر کے اس دعائیہ خط کا تذکرہ کیا جو ان کے نام ارسال کیا گیا تھا۔ قلبی لگاؤ کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر یونس اگاسکر نے اپنے تاثرات میں ساحر سے قلبی لگاؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ساحر ایک سے زائد آپریشن کے باوجود بھی ہمیشہ متحرک نظر آئے۔ وہ دوسروں پر گوشے کی اشاعت میں کافی فعال تھے مگر کبھی اپنی شخصیت پر گوشے کی اشاعت کے لیے تیار نہیں ہوئے، تاہم ہم نے ان کی اجازت کے بغیر ہی ان پر گوشے کی اشاعت کو ممکن بنایا۔ ڈاکٹر محمد کاظم نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی ساحر سے ملاقات تو نہیں کر سکے، البتہ ان کی تصنیفات کے حوالے سے غائبانہ تعارف کا تذکرہ کیا۔ وارث توڑیلوی نے ساحر کے دولت قدے پر ان سے ملاقات کا ذکر کیا اور ان کی ادبی اور سماجی خدمات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ولا جمال نے اپنے تاثرات میں ساحر کی ادبی خدمات کا تذکرہ کیا۔ عارف نقوی نے اپنے پرمغز تاثرات میں ساحر کے تعلق سے کہا کہ ساحر اس بات کے ہمیشہ خواہاں تھے کہ لوگوں کی حیات میں ہی خراج تحسین پیش کیا جائے۔ وہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ انہوں نے ساحر سے اس ملاقات کا بھی ذکر کیا جس کے لیے ساحر لیوٹن سے برلن تک ان کے ہمسفر رہے اور منزل مقصود تک رسائی میں انہیں کچھ دیر پیدل بھی چلنا پڑا کہ وہ اس دن کے حالات کا تقاضا تھا، جبکہ ساحر ان کے ساتھ ان کی تصنیف یادوں کے چراغ کی رونمائی میں شرکت کی غرض سے آئے تھے۔ دوسری اہم بات عارف نقوی نے یہ بھی کہی کہ وہ بہادر شاہ ظفر کے باقیات ہندوستان میں لا کر ایک بین الاقوامی یادگار بنوانے کے متمنی بھی تھے، جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر تحریک بھی چلائی، جس کے صدر ودیا ساگر آنند اور نائب صدر کے طور پر ساحر شیوی اور خود عارف نقوی تھے۔ ان دونوں ذاتی واقعات کے بعد عارف صاحب نے ادبی خدمات اور اصناف سخن کے حوالے سے ساحر پر ایک تنقیدی مقالہ بھی پیش کیا جسے خوب پسند کیا گیا۔ مذکورہ بالا بزم کے فعال سیکریٹری کے ہدیہ تشکر پر نشست کا اختتام ہوا۔ ماسک نہ پہننے اور تقریبات میں ضابطوں کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سعودی عرب میں پھر لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العلی کا بہرحال کہنا ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کا کوئی بھی فیصلہ متعلقہ مجلس کی سفارش کے بعد ہی کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے اب تک مجموعی طور پر 5437 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ کورونا کے مریضوں کی تعداد 3,48,037 بتائی گئی ہے۔ ڈاکٹر علی نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کورونا وائرس کے کیسز کے حوالے سے مرتب فہرست میں 27ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، 4 نومبر 2020 کے اودنامہ کے صفحہ نمبر 3 پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کووڈ 19 پر قابو پانے کے لیے ریاست میں کی جا رہی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے آگے بھی اسی رفتار سے کام کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ان لاک بندوبست کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ آنے والے وقت میں ریاست میں بہت سارے تہوار بھی ہیں۔ ایسی صورتحال میں انفیکشن پر قابو پانے کے لیے کووڈ 19 کے پروٹوکول پر پوری طرح عمل کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ متعدی امراض پر قابو پانے کے لیے صاف صفائی کا کام باضابطہ طور پر انجام دیا جائے۔ انہوں نے گو آشرم پر بھی صاف صفائی کے بہتر انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سبھی خریداری مراکز میں دھان کی خریداری پوری شفافیت کے ساتھ کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسان کو اپنی پیداوار فروخت کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک اور خبر کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرد لہر کے دوران غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو راحت پہنچانے کا کام پوری ذمہ داری سے کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے لیے
रकम की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अगर किसी जिले को इजाफी रकम की जरूरत होती है तो हुकूमत के जरिए वक्त से रकम अलॉट कर दी जाएगी। ये इत्तला आज यहाँ देते हुए रियासती हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि फिलहाल कंबल तकसीम के लिए सभी अजला को फी तहसील 5-5 लाख रुपए और अलाव के लिए फी तहसील 50,000 रुपए की रकम अलॉट की गई है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी ने तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को भेजे गए अपने खत में कहा है कि वज़ीर आज़म किसान स्कीम के तहत दर्ज फहरिस्त ज़ात नीज दीगर रवायती कबाइल को स्कीम का फायदा देने का फैसला किया गया है। खत में कहा गया है कि स्कीम की गाइडलाइन के मुताबिक शर्तों को मुकम्मल करने पर दर्ज फहरिस्त ज़ात नीज दीगर रवायती कबाइल को स्कीम में शामिल किया जाएगा। लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब आलोक कुमार ने बताया कि कल एक दिन में रियासत में 1,58,125 नमूनों की जांच की गई, जिसमें कोरोना इन्फेक्शन के 1,726 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, बाकायदगी से हाथ धोएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों से मुनासिब फासला रखें। गुज़श्ता साल रियासती हुकूमत ने 4 लाख क्विंटल धान खरीदा था। अब तक 87,259 किसानों से 55.60 लाख क्विंटल धान की खरीदारी हुई है। इसी तसलसल में गुज़श्ता रोज रियासती हुकूमत ने 706.30 मैट्रिक टन मकई की खरीदारी की। अब तक 311 किसानों से 1,437.80 मैट्रिक टन मकई की खरीदारी की जा चुकी है। रियासती अगस्ता हेलीकॉप्टर के डिस्प्ले का रंग फेड हो रहा है, इसलिए हेलीकॉप्टर के इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम को खरीदना जरूरी है। हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फर्म से कोटेशन की बुनियाद पर हिंदुस्तानी रुपए में 64,04,317 रुपए खर्च करने की हुकूमती और माली मंजूरी दे दी गई है। रियासत में वजीर आला के ऐलान से प्राइमरी सेहत मराकज़ जिला सीतापुर की तामीर के लिए 1,89,42,000 रुपए की हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि इस काम के लिए पहले 135.86 लाख की हुकूमती और मालियाती मंजूरी दी गई थी, जिसके मुकाबले पहली किस्त के तौर पर 47 लाख रकम जारी की जा चुकी है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर सेकुलरिज्म का शजर अभी जिंदा है उन्वान के तहत अनीस दुर्रानी का मजमून शाये हुआ है, जबकि सलीम खान अपने मजमून मुंगेर का तशद्दुद में रकम तराज है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बार बार 15 साल पुराने जंगल राज की याद ताज़ा करके बीजेपी को इख्तिदार में लाने का ख्वाब देख रहे हैं। उन मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को तबाह ताराज करने के लिए मुंगेर का तशद्दुद काफी है, जहां एनडीए के जंगल राज का नजारा सारी दुनिया ने कर लिया है। सुए इत्तेफाक से ये सानेहा बीजेपी के अजीम दानिश्वर दीन दयाल उपाध्याय के नाम से मंसूब चौक पर पेश आया। उस दिन शादीपुर की मूर्ति विसर्जन के लिए निकलने वाला जुलूस धीमी रफ्तार से बढ़ रहा था। उसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इंतजामिया ने दबाव डाला, जिसकी शुरका ने मुखालिफत की तो हालात बिगड़ गए और इसको काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस सरकारी तशद्दुद की वजह यह बताई गई कि जिला के तीनों असेंबली हलकों जमालपुर, तारापुर और मुंगेर में वोटिंग होनी थी, इसलिए इंतजामिया जल्दी मचा रहा था। इसके अलावा मोहम्मद शारिफ जिया रहमानी की तहरीर झारखंड और दिल्ली मॉडल इसी सफ़े का आखिरी मजमून करार पाया है। अवधनामा ने 17 रबीउल अव्वल यानी विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से मुतअद्दिद मज़ामीन 2 सफ़हात में शाये किए हैं। पहला मजमून मौलाना मोहम्मद अली चनारानी का है, जिसका तर्जुमा फिरोज अली बनारसी ने किया है। वो लिखते हैं, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दौर के इंसानों और आलम बशरियत के लिए सबसे अजीम और बेहतरीन नमूने अमल है, क्योंकि आप अपने अक़वाल और इरशादात के जरिए लोगों के मुरब्बी और रहनुमा होने से पहले अपनी सीरत और तर्ज अमल से बेहतरीन मुरब्बी और रहनुमा है। आपकी शख्सियत सिर्फ किसी खास ज़माने, किसी खास नस्ल, किसी खास कौम, किसी खास मजहब और किसी खास इलाके के लिए नमूना नहीं है, बल्कि आप आलमी पैमाने पर और हमेशा के लिए तमाम इंसानों और हर दौर के लिए नमूना अमल है। सफ़े का दूसरा मजमून सीरत नबी और मासिर चैलेंज सैयद मोहम्मद रे मूसवी का है। मजमून से चंद सतरे मुलाहिजा फरमाएं। दौर हाजिर का अगर हम गौर व फिक्र और रोशन ज़मीरी से जायजा लें और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व शरीयत से उसको मुताबिकत करें, तो इंसाफ के दायरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पेश किया गया जामे क़वानीन और ज़वाबित का मजमुआ तमाम अदियान से अकमल है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ दूसरे सफ़े पर शायद डॉक्टर मोहम्मद जफर हैदरी अपने मजमून में रकम तराज है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दुरूस में 4000 से ज़्यादा तुल्लाब शामिल होते, जिनमें से कई अपने अपने शोबे के इमाम करार पाए। मुहतात अंदाजे के मुताबिक आपके शागिर्दों की तादाद 1 लाख से मुतजाविज है। उस दौर के उलमा उतबा हिजाज, इराक,
शाम, खुरासान, काबुल, सिंध, हिंद, बिलाद रूम और फरंग के दूर दराज इलाकों से आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत होकर आपके इल्मी और अदबी ज़ख़ीरे से फैज़याब होते और मनाजिल बईदा में उनकी तरबीज और इशाअत का एहतमाम करते थे, जिसके बाइस आपके अफकार कई शहरों में फैल कर उमूमी इस्तिफ़ादे का सबब बने। सफ़े की बकिया 2 तहरीरें भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ है, जिसमें पहली सैयद मोहम्मद उमैर हुसैनी नदवी और दूसरी अज़मत अली की है। मंजूम हिस्से में बाराबंकी के ज़की तारिक और करामत गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट उम्मे हिलाल की 2 नाते भी शाये हुई हैं। नाज़रीन, अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने इस बात के लिए तमाम वोटर्स को मुबारकबाद पेश की है और उनके हक रायदही का इस्तेमाल करने पर उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 7 असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में आज तमाम रोशन ख्याल वोटर ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट दिया, जिसने बरसर बीजेपी के तमाम हेरा फेरी और दबाव को मुस्तरद कर दिया। राय दहिंदगान के मौक़िफ़ से समाजवादी पार्टी की फतेह को भी यकीनी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है, जिसके जवाब में मुमताज शायर मुनव्वर राना ने कहा कि उन्होंने न लव किया और न ही जिहाद, लिहाजा उन्हें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। मोहब्बत बेअख्तियारी चीज है, इस पर किसी का जोर नहीं होता और जिहाद अपने ऊपर काबू पाने का नाम है, लिहाजा ये 2 अलग अलग चीजें हैं। योगी जी को लव जिहाद के बारे में कोई मालूमात नहीं है। सुमैया राना ने कहा कि जब लव जिहाद एक साथ जोड़कर पेश किया जाता है तब एक खास तबके को दूसरे तबके के खिलाफ भड़काया जाता है। सुमैया राना ने वजीर आला के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि उनका बयान मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का 12वां कन्वोकेशन कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से 3 नवंबर 2020 को ऑनलाइन मुनक़िद हुआ। मरकजी और रियासती हुकूमत के तयशुदा मुआशरती फासलाती उसूलों पर अमल करते हुए ऑनलाइन तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसको इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नश्र किया गया। प्रोफेसर जनाब आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी शोबे साइंस व टेक्नोलॉजी, हुकूमत हिंद नई दिल्ली ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और अपने कलीदी खिताब से शुरकाए तकरीब को मुस्तफीद किया। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बानी व चांसलर प्रोफेसर जनाब सैयद वसीम अख्तर ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए यूनिवर्सिटी का मुख्तसरन तारुफ पेश किया और तमाम अराकीन यूनिवर्सिटी को इस कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब के अहम शुरका में दीगर मंदूबीन के अलावा डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर, प्रो चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अली अहमद वाइस चांसलर कारगुजार, प्रोफेसर इरफान अली खान रजिस्ट्रार, प्रोफेसर अब्दुल रहमान खान कंट्रोलर इम्तिहानात ने भी शिरकत की और मुख्तसरन अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की। तकरीब की निजामत के फराइज डॉक्टर सबा सिद्दीकी, सदर शोबे ज़राअत इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। तकरीब के इख्तिताम पर यूनिवर्सिटी का खूबसूरत तराना पेश किया गया। फ्रांसीसी सदर की गुस्ताखी वाले बयान और उनके खास लोगों की मौलाना राजानी हसन अली रूहानी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि बातिल परस्त और जालिम कौम ने इस तरह के कई गुस्ताखाना बयान देकर हमेशा इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की हैं, लेकिन इस्लाम दिन ब दिन पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैल रहा है और वो बातिल परस्त कुव्वतें इस्लाम और मुसलमान के अखलाकियात का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बातिल कौम जानती है कि जो काम हम करेंगे वो काम इस्लाम उन्हें करने नहीं देगा। ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चौथे बैनुल अक़वामी सेमिनार बउनवान शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज़ादी इजहार राय का इनेकाद आज शाम 6 बजे किया जाएगा। इस बैनुल अक़वामी वेबिनार में मुहतमिम दारुल उलूम मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी, मारूफ समाजी कारकुन प्रोफेसर रमेश दीक्षित, सीनियर लीडर जनाब अतुल अंजान, मारूफ शायर मुनव्वर राना, चौबुद यूनिवर्सिटी जापान से डॉक्टर सलीमुर रहमान, मारूफ स्कॉलर मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान जनाब सैयद आसिम वकार, डॉक्टर सैयद मोहम्मद सलीम, सीनियर लेक्चरर शोबा अरबी व इस्लामियात श्रीलंका, मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद समेत मुल्क और बैरून मुल्क के स्कॉलर व दानिशवरान हजरात नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक की हुर्मत और अजमत के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए महोबा के मुअत्तल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मुन्नी लाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मुताल्लिका अर्जी के खारिज किए जाने के फैसले का इस्तकबाल करते हुए कहा कि ये बात समझ से बाहर है कि रियासत की योगी हुकूमत इस बदगुमान अफसर को बचाने की कोशिशें क्यों कर रही है। मिस्टर लल्लू ने मंगल को यहाँ जारी बयान में सवाल किया कि अदालत से अर्जी खारिज हो जाने के बाद भी एसपी को फौरन गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।